सभी को नमस्कार। आज इस बड़े से पार्सल को अनबॉक्स किया जाएगा और ये पार्सल मैंने ऑर्डर किया है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की ऑफिशियल वेबसाइट से। जब उनकी वेबसाइट पे 15 अगस्त वाली सेल चल रही थी तो उस लिहाज से काफ़ी फ़ास्ट रही उनकी सर्विस। और एक चीज़ और मैं इसमें क्लियर कर देना चाहूँगा, इसमें यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हालांकि उस पर स्टिकर लगा हुआ है तो वो क्लियर मुझे नहीं हो पा रहा। एक्सप्रेस बी का कोई स्टिकर लगा हुआ है, पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ होगा कि आई थिंक कोई एक्सचेंज रिटर्न या जो भी होगा वो अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूरी है, जो कि हम बना ही रहे हैं। ऑर्डर और आइटम कैन ऑब्लिक विल ओनली बी रिप्लेस इन केस ऑफ डैमेज ओनली एंड इफ़ द कस्टमर हैज़ मेड अनपैकिंग वीडियो। तो जो भी है मतलब ठीक है, इसी कंडीशन में रिप्लेस होगा। हालांकि इससे पहले मैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से 2 पार्सल अनबॉक्स कर चुका हूँ, मतलब ये मेरा तीसरा ऑर्डर है वहाँ से। और उन दोनों ही मैंने नोवेल्टीज़ के किए थे बाय द वे दोनों ही पार्सल। और उनमें जो है कुछ कुछ इशू आया था, जैसे कि मैंने नागराज के मैग्नेट स्टिकर्स मंगवाए थे तो उसमें एक स्टिकर मिसिंग था और दूसरा रिपीट था। हम समझ भाई मतलब क्वांटिटी से बराबर थी, लेकिन वो जो है एक मिसिंग था। और दूसरा एक पार्सल था जिसमें कि युगारंभ जो नागराज का जो क्लासिक आर्ट है, पहला नागराज कॉमिक्स है, उस आर्ट का एक टिन बॉक्स था और वो थोड़ा डैमेज था। और दोनों का ही अनबॉक्सिंग वीडियो मेरा तो क्योंकि यूट्यूब चैनल है तो मैं प्रॉपर वे में बनाया था, मैंने शेयर भी किया था, पर कोई सेटिस्फैक्ट्री मुझे आंसर मिला नहीं था उसमें। और मेरे उनसे बात भी इतना इजी नहीं होता है उनको अप्रोच करना। सेलर्स की मैं बात जो करूं, अगर मैं जीके कार्ट वाले जितेंद्र जी की बात करूं या अदर जो सेलर्स हैं, कॉमिक्स अड्डा वाले नीलेश जी हैं या जो अभय जी हैं उमा कार्ट वाले, उनको अप्रोच करना थोड़ा सा एक रिलेटिवली ईजी होता है क्योंकि अपना सारा काम खुद संभालते हैं वो लोग। तो उस वजह से थोड़ा हमको एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि उनको डील करना, उनको समझाना, उनको पर्सनली बता पाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा इजी बन जाती चीज़ें। इसको हटा देते हैं वो थोड़ी दिक्कत रहती है। और जैसा कि हेलो बुक माइन की मैंने पहले काफ़ी अनबॉक्सिंग करी है और शुरुआती काफ़ी कॉमिक्स मैं वहाँ से मंगाता था, तो उसके अनबॉक्सिंग भी मैंने नहीं बनाए थे, मतलब बहुत लेट मैंने अनबॉक्सिंग्स बनाने शुरू करे थे। तो वहाँ पर भी ये दिक्कत होती थी, जहाँ पर टीम वर्क होता है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर ये बड़ी दिक्कत आती इन चीज़ों में। तो खैर ऐसा हुआ था। उसके बाद में जो है कुछ उसका समाधान निकला नहीं था। मैंने हर तरीके से डिटेल्ड मैसेजेस भी किए थे, पर मुझे कुछ समाधान उसका मिला नहीं था। बस ये एक समाधान मिला था कि उन्होंने कुछ मुझे कूपन कोड दिया था कि भाई आप अपने नेक्स्ट ऑर्डर में कभी यूज़ कर लेना। पर जो उनका सर्विस मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी कि मैं उसको नेक्स्ट ऑर्डर में यूज़ करूँ, तो मैंने कभी ऑर्डर किया ही नहीं। 15 अगस्त को अच्छी डील्स मिल रही थी। दूसरा एक प्रॉब्लम ये था कि नोवेल्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, मुझे जो पसंद है संजय गुप्ता जी के प्रोडक्ट्स, टिन बॉक्सेस की यदि बात की जाए या पोस्टर्स की बात की जाए तो काफ़ी पसंद है मुझे। वो एक इशू था काफ़ी बड़ा कि मतलब वो चीज़ें जो हैं वो सेलर्स के पास नहीं मिलती हैं। मुझे मिली हैं जीके कार्ड की तरफ से मिली हैं, पर एज ए मेरे को वो मिली हैं, मतलब जैसे कि ये देखिए, ये एज़ ए फ्री गिफ्ट मुझे मिली है जीके कार्ड की तरफ से। और जीके कार्ड को ही मैं योगदान दूंगा जितेंद्र जी टंडन जी को। उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे पोस्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के, और तब मुझे लगा कि हाँ यार ये लेने चाहिए। मतलब मुझे नहीं पता था कि इतने प्रीमियम हैं पोस्टर्स, सच में, चाहे कोई भी कैसी भी सर्विस जो भी हो, लेकिन हाँ प्रोडक्ट्स तो टिन बॉक्सेस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो ये कुछ ऐसे गिफ्ट्स मुझे लग रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कि मेरे ऑर्डर में थे। तो शायद ये वो कुछ फ्री गिफ्ट्स होंगे जो उन्होंने अपनी तरफ से भिजवाए होंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका। ये आतंककर्ता सीरीज़ का कोई मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मैंने स्टिकर है, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक फ्री गिफ्ट के रूप में मान सकते हैं क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ऑर्डर किए थे। ये स्टैंडीज़ के सेट है, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के 10-10 उनके फ्रेंड्स के स्टैंडी हैं, क्यूट स्टैंडीज़ हैं। काफ़ी समय तक अवॉइड किया था, पर अब इनको देखेंगे इसी कैमरे के सामने इनको करना सब ठीक रहेगा जो होगा। युगारंभ, ओहो, इसके बारे में तो एक अलग से चर्चा करी जाएगी तो ठीक रहेगा। युगारंभ के डीलक्स एडिशन है मेरे पास, दोनों ही प्रीमियम एडिशन जो कि 1500 रुपये के हैं वो ऑलरेडी हैं मेरे पास में युगारंभ के। और जो है इसका स्लिप केस अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण था। बहुत बहुत समय तक मैंने इसको अवॉइड करा, पहले लेना भी बहुत चाहता था बट ये स्टॉक में ही अवेलेबल नहीं थे। और उसके बाद में जो है ये क्या चक्कर है, एक में नोवेल्टी एक में नहीं है। इसमें तो नोवेल्टी नज़र नहीं आ रही है, एक में नोवेल्टी है, चेक कर लेंगे। एक युगारंभ आपके सामने दिखाया था, इसका जिप मैंने अभी खोला नहीं है, इसमें नोवेल्टी नहीं है, एक में है। तो इसका स्लिप केस की वजह से मुझे लेना था, डील में अच्छा लगा तो लिया। ये क्या चीज़ें हैं, शायद ये मोबाइल स्टैंड्स हैं, खुला हुआ भी लग रहा है एक। तो एक मोबाइल स्टैंड है, ये भी मोबाइल स्टैंड, 4-5 मोबाइल स्टैंड, आई थिंक टिन बॉक्स वाला मेरा बाकी होगा। तो ये 4-5 मोबाइल स्टैंड सारे फटे हुए क्यों लग रहे हैं, शायद इसलिए कि वो चेक करते होंगे कौन सा वाला मोबाइल स्टैंड है। तो ये आपके सामने निकाल रहा हूँ ताकि कैमरे के रेंज से दूर जा रहा है तो किस तरीके से कंसिडर होगा। मैं आपके सामने पूरा बॉक्स खाली कर दूँ तो ठीक रहेगा।
एक ये है नाग पर्व का पेपर बैग, इसका भी मैं आपको बैक स्टोरी शेयर करूँगा। और इसमें जो है ये मैग्नेट स्टिकर्स हैं, और डोगा की तो खुले हुए हैं, एक रबर बैंड में निकला हुआ है। किस तरीके से पैक किया गया आई थिंक ये शिपिंग में हिल विल गए होंगे। तो फ़िलहाल इस बॉक्स की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कम्प्लीटली खाली हो चुका है। ऑर्डर तो मैं फिर अभी तो उस बिल वगैरह को चेक करना संभव नहीं होगा, पर मैं इसको चेक कर लूँगा। आई होप कि सभी प्रोडक्ट सही रहेंगे। तो एक एक करके इनको चेक कर लिया जाए, और मैं इसको पूरा कंटिन्यूस बनाऊंगा, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, ताकि सारे के सारे प्रोडक्ट्स चेक हो सकें। तो ये ठीक रहेंगे, आई थिंक 10 होंगे, जल्दी से चेक कर लिया जाए इनको। डोगा से शुरुआत करते हैं, इसका रबर बैंड निकल चुका। तो सारे ही प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ। ये मेरी सेकंड कॉपीज़ होंगी। अच्छी डील मिल रही थी, और उनके डील का मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो जनरल डिस्काउंट्स वेबसाइट पे चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी पे 10% है, किसी पे 20% है, जो भी उनका डिस्काउंट है, ये एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट था 15 अगस्त वाला, वो उसके ऊपर था। वो एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी। खैर, अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं इनको। ये 10 कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अलग नहीं हो रहा, पर पता है कि 10 पूरे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिपीट वगैरह का तो ये है कि इसमें आई थिंक 5 प्रताप मुलिक जी वाले जो ओल्ड क्लासिक कवर्स हैं, डोगा की शुरुआत की 5 कॉमिक्स के, आई थिंक वो हैं ये। और 5 जो है वो मनोज जी वाले हैं। मनोज जी मेरे, क्या मैं बोलूँ, मतलब प्रताप मुलिक जी भी एक बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हैं, पर मनोज जी मेरे पर्सनल फेवरेट है। इवन डोगा मतलब मनोज जी का चाहिए रिप्लेस कवर आर्ट को लोग पसंद नहीं करते हैं ज़्यादातर। हमेशा ओरिजिनल को ज़्यादा पसंद किया जाता है, पर मेरा कुछ अलग ही हिसाब है। मतलब मुझे बहुत पसंद आई है मनोज जी वाले, और इवन ये कवर भी मुझे पसंद है। और मेरे पास ऑल्टरनेट कॉमिक्स भी थी इनकी, पर फ़िलहाल नहीं हो। मैंने मेरे मित्र हैं काफ़ी अजीज़, उनको मैंने वो रिप्लेस कवर दे दी थी। तो ठीक है, अच्छा है, कोई भी रिपीट नहीं है। 5 मनोज जी वाला आर्ट है, बहुत शानदार। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली है, अच्छी बात है। जो डैमेज ना ही मिले तो अच्छी बात है। और इस पार्सल में मुझे नहीं लगता कोई इशू आएगा, क्योंकि इशूज़ की प्रॉब्लम आती है टिन बॉक्स वाले में। तो टिन बॉक्सेज मैंने काफ़ी ऑर्डर किया, आई थिंक वो लेट आएंगे, और उनका थोड़ा पोस्टर्स के साथ आएंगे, वो अलग तरीके से आएंगे। दूसरा ये है नागराज वाला, उसमें ये इशू आया था, आई थिंक ये वाला मिसिंग था। मतलब पेशा जो नागराज के आए थे ना, उसमें देख लेते हैं। 1 2, मैं ऐसे दिखाऊँ ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पूरे हैं, कंप्लीट है। पिछली बार वाले में एक रिपीट था शायद, और वो रिपीट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो रिपीट वाला कौन सा था, ये था। मतलब एक्चुअली देखो, इन दोनों को देखोगे तो कुछ आपको मिलता जुलता आर्ट मिलेगा, कलर कॉम्बिनेशन एक जैसा है। तो आई थिंक कालदूत वाला मिसिंग था, महात्मा कालदूत वाला, और ये शायद डबल था। डेफिनेटली जब ये डबल हुआ तो एक मिसिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ इशू था। तो खैर इसमें ऐसा कोई इशू नहीं, इसलिए भी मैंने डबल ऑर्डर कर दिया कि मैंने कहा डबल कॉपीज़ कहने को है, लेकिन पहले तो एक मिसिंग चल ही रहा है। सुपर कमांडो ध्रुव हमारा हरदिल अजीज़, लो भाई सुपर कमांडो ध्रुव की बात करते हैं। तो अच्छी डील मिली, मतलब संजय गुप्ता जी के ये प्रोडक्ट्स काफ़ी खास थे। ओहो, क्या लगा हुआ है। सबसे अच्छी बात संजय गुप्ता जी की मुझे एक लगती है कि सभी नॉवेल्टीज़, सभी कॉमिक्स पेपर पॉलीबैग कवर आती हैं, तो कोई भी गंदगी उस प्रोडक्ट को ख़राब नहीं करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, पूरे हैं। और मॉडर्न टाइप के मैग्नेट स्टिकर्स हैं, कंप्लीट रबर शीट वाले, बहुत पसंद है मुझे। तो इनमें तो कोई इशू नहीं आया। एक युगारम में मुझे शक हो रहा है कि मैं भी मेरे एक युगारम में नोवेल्टीज़ नहीं आई हूँ, तो अभी मेरे कुछ पार्सल डिस्पैच होना बाकी होंगे। टाइमली आइडेंटिफाई हो जाएगा तो वो मैं मंगवा लूँगा। नाग पर्व का मैं बताऊँ पेपर बैग एडिशन, एक्चुअली इसका कलेक्टर एडिशन मेरे पास में है। और एक मेरे मित्र हैं जय कश्यप जी, तो उनसे मुझे एक डील करनी थी, हो भी गई थी वो। वन रक्षक का कलेक्टर एडिशन मेरे पास नहीं था, और अभी जो है नाग पर्व का कलेक्टर एडिशन आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने हमारी डील ऐसी हुई थी कि भाई नाग पर्व का उनको चाहिए था और मुझे वन रक्षक, तो हमने एक्सचेंज किया था, और वो डील डन हो गई थी। खाली उनको कुछ फोटोग्राफ चाहिए थी, मैं भूल गया। तो फिर शायद उन्होंने 1-2 दिन में, जब ये मैं 15 अगस्त की डील में बिज़ी हो गया था, तो उनसे शायद कॉन्टेक्ट हो नहीं पाया। और जब मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया तो वो उन्होंने बताया कि सर आपने कुछ जो है अपनी बात हो नहीं पाई, तो मैंने उसको सेल कर दिया। तो मैं समझ सकता हूँ, तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा आ गई। तो मैं उस चक्कर में ले ली थी। मैंने कहा यार वन रक्षक का सी आउट ऑफ स्टॉक था, मैं कोई सी बहाने मिल रहा है तो ये नया परचेज़ कर लिया जाए। तो ये 4 मोबाइल स्टैंड होंगे, देख लेते हैं, लाइए। वैसे तो डबल हैं, और
पर मुझे अच्छी डील लगी, एक अच्छा प्रोडक्ट था, मोबाइल स्टैंड पसंद आया मुझे, तो ठीक है। क्वालिटी तो सुपर भाई, खैर इनकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं पैक ही रहने दूंगा क्योंकि काफ़ी है मेरे पास में, ये मतलब डबल है, काफ़ी तो नहीं है, डबल मैं रखना चाहूँगा। एक्चुअली क्या होता है कि पोस्टर्स स्टिकर्स वगैरह में सिंगल कॉपी होती है तो आप बहुत ज़्यादा उसको सहेज के रखना चाहते हो, वो भी एक समस्या आती है। तो मैंने कहा फिर इसमें कि एक आप रफली यूज़ कर सकते हो और दूसरा आपका जो है सेफ़ रहेगा। और अभी बरसात के सीज़न में जितनी चीज़ें पैक रहे उतना अच्छा। तो एक ये मोबाइल स्टैंड है, एक एक करके मैं दिखा देता हूँ आपको। बस एक थोड़ा युगारम का मेरे को डाउट है और मुझे लग रहा है ऐसा हो चुका है, उसमें नोवल्टी का चक्कर है थोड़ा सा कोई। ये दूसरा मोबाइल स्टैंड है जो कि नाग ग्रंथ के प्रीमियम एडिशन के साथ में फ्री आया था और उसमें लग रहा था कि सिर्फ उसी के साथ मिलेगा। और मैंने नाग ग्रंथ का प्रीमियम एडिशन जो है काफ़ी 2 बार परचेज़ किया, वो भी काफ़ी कॉस्टली है। मैंने एक बार एक मित्र से परचेज़ किया था, जिसका टिन बॉक्स डैमेज भी आया था। का टिन बॉक्स में दोनों डैमेज आए थे एक्चुअली, तो अभी तक नाग ग्रंथ का जो नहीं आया है अच्छे से, तो उसके साथ आने वाला था, ये मिल गया है दूसरा एक और, हालांकि 3 हो गए हैं वो। इसको देख लिया जाए, SCD लिखा हुआ है, ध्रुव का होगा स्टार वाला शायद, हाँ सुपर कमांडो ध्रुव का। ये थोड़ा सा ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया आई थिंक, इसकी कटिंग देखिए, ये सुपर कमांडो लिखा हुआ ऊपर चला गया, तो ये स्टार भी परफेक्टली नहीं है, पुराने वाले में परफेक्ट है, मेरे पास जो पहले वाला पड़ा है। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है। इसका बेनिफिट थोड़ा सा ये मिल जाता है अपन को कि इसको जब ऐसे स्टैंड लगाते हैं तो इन स्टार पे की रिंग मैं लटका देता हूँ, मुझे ठीक है थोड़ा सा ठीक है। फिर भी इनके मोबाइल स्टैंड एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो 4 ही होंगे आई थिंक। अब कौन सा रहता है, एक मैंने देख भी लिया था शुरुआत में हल्का सा खोल करके, तो यही है वो क्लासिक पोल्स नागराज का, जो कई बार देखा हुआ हमने। और नागग्रंथ के इंडिविजुअल सीरीज़ के साथ में फ्री भी आया था। अच्छी बात है, मतलब अच्छी डील, बहुत बढ़िया डील मिली है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छी डील मिली है। इसको भी रख दिया जाए। ये हैं 4 मोबाइल स्टैंड जो कि बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिले हैं। अब बात करते हैं युगारम की। मुझे लग रहा है, लग क्या दिख ही रहा है, इसमें नहीं है नोवल्टीज़ यार। ऐसा कभी होता नहीं कि कोई में आपको प्रॉब्लम ना आए। खैर ये मैंने ओपन करते दिख गया था, तो आई होप कि राजकुमार संजय गुप्ता जी टीम थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। और इसका ना स्लिप केस बॉक्स की काफ़ी तारीफ़ सुनी थी। अरे इसके अंदर हो भी सकती है कि नोवल्टी, चलो चेक करते हैं यार, मतलब निकल जाए तो अच्छा है, कोई झंझट नहीं रहेगा। और मतलब मेरे मित्र हैं, मैं बता देता हूँ, राहुल मैथानी जी हैं मेरे मित्र, तो जो डोगा के मैंने वेरिएंट कवर वाले कॉमिक्स उनको ही दी थी। और न सिर्फ मैंने दी थी बल्कि वो भी मुझे काफ़ी चीज़ें भिजवाते रहते हैं, आपने काफ़ी अनबॉक्सिंग देखी होंगी। तो ऐसा बोलते हैं कि इसका स्लिप केस बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्लिप केस है। हालांकि इसमें थोड़ा गैप है जो बनरक्षक में नहीं था, लेकिन फिर भी ना इसकी जो कॉर्नर्स बात काफ़ी शार्प हैं। ऐसा लगता है कि MDF का बोर्ड यूज़ किया गया होगा इसके लिए। अदरवाइज़ जो हम अब स्लिप केस से देखते हैं, आपने देखे होंगे, मतलब राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के लगभग सारे ही प्रोडक्ट मेरे पास हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो है वो क्वालिटी नहीं मिलती, मतलब इतना शार्पनेस नहीं मिलती है। इवन CEs के कवर भी नहीं मिलते हैं। तो ये इसका एक चार्म था, तो डबल ऑलरेडी है मेरे पास में। और पहले वाले तो पूछो मत कितने महंगे लिए, मतलब MRP के आसपास पड़े होंगे 1500 रुपये के। तो खैर इसको ओपन करना तो बनता है। इसके अंदर यदि नोवल्टी निकलती है तो एक टेंशन कम हो जाएगा। ये बड़ी एक बहुत ही गहरी चिंता का विषय है। अनुपम सिन्हा, और इस सबसे बड़ा बताऊँ इसका क्या चार्म था, इसका मैं क्या बताऊँ आपको कि 899 इसका प्राइस था क्या है, आई थिंक कहीं लिखा ही होगा, कहाँ नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। तो 899 इसका प्राइस है, 799 के 89 भूल गया, मतलब 800 रुपये है शायद। और जो प्रीमियम एडिशन था उसका 1500 रुपये था, पर उसके साथ में टिन बॉक्स काफ़ी अच्छा फ्री था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि टिन बॉक्स मिलने की वजह से आपको ये नहीं मिलता स्लिप केस कवर, और संग्रह में स्लिप केस कवर की महत्व को कम नहीं आकाश था। उसकी यार श्रिंक रैप भी क्या जोरदार है, बहुत अच्छी, मतलब सच में राहुल जी ने बोला था कि सर आप मंगा तो रहे हो ना, तो आप देखना का, आप क्वालिटी देखना एक बार स्लिप केस की। तो इसी को देखने के लिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। मेरा डील में मिल रहा था और बहुत अच्छी डील में मिल रहा था, सच में बहुत अच्छी डील में मिल रहा था, मानना पड़ेगा भाई। स्लिप केस कवर गजब का। और हाँ, ये मैं बता रहा था कि इसके 2 वेरिएंट कवर थे क्या है, एक तो अनुपम सिन्हा जी वाला और एक ललित कुमार शर्मा जी वाला। खुशखबरी है भाई, इसके अंदर इसकी नोवल्टीज़ हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। वो अंदर की तरफ थी और दूसरी बाहर की तरफ थी। ये है भाई हमारा युगारम, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में लगा, परफेक्टली है। इवन मेरे प्रीमियम एडिशन जो थे ना, मैं आपको मेरा अनबॉक्सिंग आप पुराना चेक करना, उसमें प्रॉब्लम थी बाइंडिंग वगैरह की। इसमें अभी तो नहीं लग रही, मे भी आगे हो तो मुझे नहीं पता। ये थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी में नज़र आया है। और ललित कुमार शर्मा जी वाला एडिशन है, बहुत सुंदर। और इसकी खासियत मैं जो आपको बताऊं कि आपको स्लिप केस कवर पे दोनों आर्टिस्ट का आर्ट मिलेगा, अनुपम सिन्हा जी वाला भी और ललित शर्मा जी वाला भी। तो ये भी इसका एक चार्म था। और इवन ये लेमिनेटेड है यार, क्या तारीफ़ करूँ इसकी, लेमिनेटेड आपको स्लिप केस कवर मिलता है इतना शानदार। तो ये मेरी बहुत अच्छी डील रही। मतलब एक तो 15 अगस्त की पहले वाली डील प्लस 15 अगस्त वाली डील तो बहुत अच्छी एक माना जा सकता है। मतलब इसके अंदर नोवल्टीज़ भी शानदार। लाइए देख लेते हैं। बहुत एक पुराना ज़माना हो गया, मतलब एक तरीके से संजय गुप्ता जी की जो वेबसाइट बनी थी तब से है ये।
पहला इनका रिलीज़ था और काफ़ी मतलब लेना चाहता था पर आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। ये है इसका मैग्नेट स्टिकर, ये इसका आर्ट कार्ड है। अब मुझे ये नहीं पता प्रीमियम की नोवेल्टी, इसकी नोवेल्टी अलग है नहीं है, आप ही मुझे बता सकते हैं। अगर आपने चेक किया है या मुझे बता दीजिए। 100 रुपये मैग्नेट स्टिकर प्राइस मेंशन है, तो अगर मैं सारी नोवेल्टी भी 100 की मानूँ तो अच्छी डील मिला मुझे, काफ़ी अच्छी डील मिली, बढ़िया, बहुत अच्छा। ट्रेडिंग कार्ड है, गुड गुड गुड। और ये नोवेल्टी देखी हुई नहीं लग रही, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ये नई नोवेल्टी है, अच्छा है। और इसकी ना कंडीशन, इसको देख के मज़ा आ गया। दिल, कॉमिक लवर का दिल तो ना एक वही स्टिकर से खुश हो जाता है। एक स्टिकर कम पड़ जाए तो वो दुखी हो जाता है, 2 स्टिकर ज़्यादा मिल जाएँ, थोड़ा बढ़िया पॉली बैग वगैरह में हो तो खुश हो जाता है इंसान। बहुत अच्छा होता है सच में, बहुत दिल खुश हो गया इसको देख करके। पुराने सारे ज़ख्म भर चुके हैं। तो इसी के साथ, और हाँ मैं ये सोच ही रहा था, मैंने कहा श्रिंक रैप का मैंने यार ये कवर निकाल दिया, अब ये रुकारम का क्या होगा। मैंने कहा अब क्या होगा इस बरसात के मौसम में। तो अब क्लियर हो गया कि कुछ नहीं होगा, अपने पास में है पॉली बैग। तो मज़ा है, मतलब कोई संजय गुप्ता जी की बात माननी पड़ेगी, स्टैंडर्ड मतलब जो है शुरुआत करी अच्छी करी। खैर जो है फ़िलहाल तो इस पॉली बैग को रखा जाए, अनुपम सिन्हा जी वाला एडिशन भी निकाल लिया जाए। डर गया था मैं एक बार, तो ये अच्छा हुआ कुछ। और है ना डिलीवरी काफ़ी फास्ट लगी, मतलब बहुत अच्छे से हुआ मैनेज। ओहो, बल्कि वो पहले वाली कंडीशन अच्छी थी। इसमें क्या हुआ कि इसमें नोवेल्टी स्लिप केस से बाहर रह गई, उसमें नोवेल्टी स्लिप केस के अंदर थी। तो स्लिप केस में इतना स्पेस था कि उसमें जो है नोवेल्टी उसके अंदर आ सके आई थिंक। इसमें देखो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये कर्व आप दिख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूरा ये स्पेस गायब हो गया। तो खैर जैसे कि वो एक 12 सिंगा होता है ना, जो अपने सुंदर सींगों को देख के इठला रहा होता है और फिर अपनी भद्दे टांगों को देख करके दुखी हो रहा होता है, और बाद में जब उस पर कोई एक प्रेडेटर आक्रमण करता है, कोई शेर या चीता जो भी, भेड़िया जो भी, तो उसके बाद में जब वो भागता है तो उसके वो पाँव जो जिस पे वो रो रहा होता है, रेगरेट कर रहा होता है, वो उसके काम आते हैं। और जो है उसके सींग जो सुंदर होते हैं, जिस पर काफ़ी इठला रहा था, वो झाड़ी में फंस जाते हैं। पुरानी कहानी आपने सुनी होगी। तो उल्टा हुआ, मतलब जिसमें मैं दुखी हो रहा था वो तो गजब निकला भाई। और ये इसके अंदर यदि होता तो ये ऐसे दब नहीं जाता। देखो दबना लाजमी, आप समझ सकते हैं, जब स्पेस था तो दबेगा ये। तो फिर कोई बात नहीं यार, वो भी काफ़ी अच्छा निकला और ये भी अच्छा है। इसने भी फील गुड दिया ही था एक बार, दुखी मन को ढांढस तो इसी से मिला था शुरुआत में। अनुपम सिन्हा जी का कवर, तो भाई ये बात थी देखो यार। तो डीलक्स ना इसलिए आउट ऑफ स्टॉक हुआ था शुरुआत में, क्योंकि अगर आप कोई भी वेरिएंट कवर क्यों लेते हो कि भाई जो अनुपम जी का आर्ट मिलेगा, ठीक है ना, बैक कवर दोनों में सेम मिलेंगे, डबल स्प्लिट तो ये है नहीं। और उसके बाद में जो है आपको स्लिप केस में दोनों आर्ट मिल जाएंगे। तो इंसान की रिक्वायरमेंट होती है ना कि बाय टू वेरिएंट्स, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ फ्रंट में है ये अनुपम जी का आर्ट या ललित जी का आर्ट का डिफरेंस, अदरवाइज कॉमिक्स के बैक तो कवर सेम ही है। तो इस लिहाज से ना ये काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी बन गया था उस समय। हालांकि उस समय 800 भी इमेजिन करना ईजी नहीं था हमारे लिए। ये कॉमिक्स जो हम 10-10 5-5 रुपये में पढ़ते आए थे एकदम से, मतलब मैं मानता हूँ कि महंगाई बढ़ गई, सब कुछ है, जो सारी बातें हैं, इतना लंबा नहीं किया जाएगा वीडियो को। इसकी भी नोवेल्टी निकाल ले। और एक अच्छी बात यहीं पर नज़र आ गई, वो फिर प्रीमियम से कंपेयर तो आप करते रहना, मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से, मतलब मैं करूँगा इसको चेक, मेरे वीडियो टेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी मैग्नेट स्टिकर भी अलग लगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चारों के मैग्नेट स्टिकर, मतलब कि डीलक्स 1, डीलक्स 2, प्रीमियम 2 के अलग है, ऐसा मुझे फील हो रहा है अंदर से, बिल्कुल बिल्कुल अलग है, पक्का अलग है। तो मतलब ये कोई बहुत बुरी डील नहीं रही। मतलब मेरे पास भी डीलक्स वेरिएंट्स नहीं थे, सिर्फ मेरे पास में प्रीमियम एडिशंस थे, तो डिफरेंस तो है, पक्का है, ये मुझे लग रहा है। मतलब क्योंकि मैंने युगानम तो कई बार करा है चेकआउट। खैर अच्छी बात रही, मतलब बहुत अच्छा रहा। इसकी नोवेल्टीज़ को अगर मैं इसी के हिसाब से 200 या 100 की मानूँ तो मेरी बहुत अच्छी स्लिप केस है। इवन प्रीमियम को भी आप स्लिप केस में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रीमियम एडिशन इज़ ए डिफरेंट थिंग एंड दिस डीलक्स एडिशन इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो अब क्या बच जाता है, नाग पर्व का आप पुराना अनबॉक्सिंग चेक कर सकते हैं। इसको मैं सिर्फ ऐसे ही चेक कर लेता हूँ, मुझे दिख रहा है सब कुछ परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नाग पर्व तो ऐसे एक्स्ट्रा में आ गया, क्या करूँ, या तो मेरे मिसकम्युनिकेशन हो गया, या जो है हमारे मित्र को एक अच्छे बायर मिल गए होंगे मुझसे, तो उन्होंने उनको सेल कर दी। तो मुझे पता नहीं था, मेरे का ये था भाई नागपुर नहीं मिल रही है। मैंने कहा उनको मैंने प्रॉमिस कर दिया था, क्योंकि मैंने चेकआउट नहीं किया था एक्चुअली। मैंने कहा अच्छा डील मिल रही थी मुझको, जो है 650 प्राइस था वन नक्षक का MRP, और नाग पर्व का जो CE था वो 700 MRP था। मुझे पता है कि वो वन नक्षक इससे बेटर डील थी, तो जो भी हुआ, तो इसलिए मैं एग्री हो गया था, मैंने मुझे कोई इशू नहीं है। फिर बाद में मैंने चेकआउट करा तो वो आउट ऑफ स्टॉक था CE, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने पेपर बैग से काम चला लेंगे, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है, पेपर बैग है अपने पास में, अच्छी कॉमिक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
विद नोवल्टीज़ है। नोवल्टी इसको कहीं चिपकाना ही पड़ेगा क्योंकि इसका जो पीछे का ना ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है पेपर, मतलब इधर से बाहर निकल गया ना, ये पेपर इधर से बाहर निकल गया तो फिर उधर से गोंद बाहर निकल गया है। तो खैर इसको फ़िलहाल ये भी है अपने पास में, ये नोवल्टी है अपने पास में, कोई चिंता नहीं। तो इसको फ़िलहाल भाई ऐसे कैसे पैक कर दूँ। ये भी खैर जो भी है डबल आई है, जो भी हुई है, जो भी मिसकम्युनिकेशन रहा, लेकिन फिर भी अच्छी डील तो मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अलग से ऑर्डर करना संभव नहीं था, तो इसमें आ गए तो अच्छा है, अच्छी बात है। मतलब पार्सल मिलना शुरू हो रहे हैं, खुशियों के पार्सल। और मैंने काफ़ी ऑर्डर करे थे उस दिन, मैंने खूब फ़ायदा उठाया डिस्काउंट का। तो बहुत सारे पार्सल मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, एक एक करके आए तो ये अच्छा है एकदम से इंसान। अब ये भी भाई पूरे निकल जाएँ तो मज़ा आ जाए आज तो। एक सुपर कमांडो ध्रुव मैं बता भी देता हूँ, क्यूट स्टैंडी पहली बार अनबॉक्स कर रहा हूँ तो ये अलग चीज़ रहेगी इस अनबॉक्सिंग में। ये पहली बार अनबॉक्स हो रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव। ये वनपुत्र का क्यूट स्टैंडी है, सामरी का क्यूट स्टैंडी। अब मेरे पुराने वीडियो चेकआउट करना, आपको ये ध्रुव और सामरी तो मिलेंगे, जीके कार्ड की तरफ से अगेन वो फ्री मुझे मिले थे। ये लोरी हैं जो तंत्रिका हैं, उनका स्टैंडी है। ये रेणु है कमांडो फोर्स की, ये चंडिका है, ये कमांडर नताशा है। ये कौन है भाई, ये पहचान में नहीं आई, ये खूनी खानदान अति जिक्सा में थी, मुझे पता ही है, लेकिन इस लेडी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये है ब्लैक कैट और ये है धनंजय। तो मेरे पास 4 थे पहले से, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिले थे, सुपर कमांडो ध्रुव, धनंजय, ब्लैक कैट और सामरी। तो मेरी बच्ची जिद भी करती थी कई बार, तो उसको मैं देने से कतराता था, मैंने ख़राब ना हो जाए। अब कोई चिंता नहीं है, तो अब उनको वो पकड़ा दिए जाएंगे, ये मैं देख लूँगा। ये हैं पूरे 10, लगता नहीं काउंट करने की ज़रूरत है। नागराज के फ्रेंड्स और नागराज के क्यूट स्टैंडीज़। नागराज ये नहीं है मेरे पास में बिल्कुल भी, तो ये मज़ा आएगा। ये हैं शीतनाग, शायद ये पंचनाग में से कोई हैं, सॉरी। ये हैं थोडांगा, बहुत फेमस विलेन है, क्या क्यूट बनाए हैं। ये हैं सोडांगी, ये हैं नागू, ये हैं पंचनाग में है, ये नागार्जुन हैं। ये है नागप्रति, पंचनाग से सारे हैं। ये हैं विसर्पी, ये हैं कौन है भाई, सिंहनाग, ओह कितने क्यूट बनाए हैं। और ये हैं जो हमारे, ये कौन से वाले हैं यार, वो नहीं, पंचनाग में से एक मैं नाम भूल जाता हूँ उनके, हमेशा काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई मेरे हिसाब से ये पार्सल बिल्कुल कंप्लीट है। 10 स्टैंडी नागराज के, 10 स्टैंडी ध्रुव के, 10 मैग्नेट स्टिकर्स, 4 मोबाइल स्टैंड, युगारम के दोनों एडिशन, प्लस उनकी नोवल्टीज़। और आई थिंक ये फ्री नोवल्टी, ये इनके पास कहाँ से गई है, तो मुझे मनोज गुप्ता जी वाली लग रही थी, नहीं संजय गुप्ता लिखा हुआ है, तो किसी कॉमिक साथ आया होगा शायद, मैं मिस कर गया उस कॉमिक्स को। ये सेम नोवल्टी मनोज गुप्ता जी में भी थी, देखने मिली थी। ये है भाई, ठीक है, बढ़िया है। ये फ्री नोवल्टी से तो भाई बहुत अच्छी डील रही है, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन इनकी पैकेजिंग और लगा कि काफ़ी देर से गोडाउन में पड़े होंगे। देखो किसी पे मकड़ी की जाली चिपकी हुई है, कहीं पे कुछ देखो ब्लैक से हाथ लगे हुए हैं, तो पता लगता है भैया आपको कि डिस्काउंट क्यों मिल रहा है। बट इन पैकेजिंग का क्या करना है, मतलब आपको प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मिल रहा है तो ठीक है, और डील वास्तव में बहुत अच्छी थी। तो खैर बहुत बढ़िया डील रही, बहुत बढ़िया अनबॉक्सिंग रही। सभी से मैं विदा लेता हूँ, आशा आपको मेरी अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। तो और अब संजय गुप्ता जी से मेरा फिर से ऑर्डर शुरू हो गया, और मैंने 5 ऑर्डर किए हैं, तो ये भी तो पहला ऑर्डर आया, अभी 4 और बाकी हैं, और भी काफ़ी ऑर्डर आने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ सभी से, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद।